ओह हे देयर! मैं बस अपने चावल से कंकड़ निकाल रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि मम्मी रसोई में ये रोज क्यों करती हैं? या फिर किसान खेतों में अनाज को भूसे से कैसे अलग करते हैं? आज हम मास्टर करेंगे साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस वीडियो के एंड तक आप प्रैक्टिकली किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना सीख जाओगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो शुरू करते हैं। लेकिन वेट, हम आखिर इन मिक्सचर्स को सेपरेट करते ही क्यों हैं? इसके 3 सुपर इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ध्यान से सुनो। नंबर 1, हार्मफुल चीजों को हटाना, जैसे पकाने से पहले चावल या दाल से कंकड़ निकालना। अगर मिक्स हो गए तो दांत टूट सकते हैं, राइट? पेट खराब थोड़ी करना है। नंबर 2, प्योर सब्सटेंस निकालना, जैसे समुद्र के खारे पानी से अपने खाने वाला एकदम प्योर नमक निकालना। हमें सिर्फ प्योर नमक चाहिए, पूरा समुद्र नहीं। नंबर 3, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, जैसे गांव में दही को मत कर मक्खन और छाछ को अलग करना। दोनों ही अलग हैं, पर दोनों ही सुपर टेस्टी और यूजफुल हैं। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी चीज को सेफ, प्योर और अपने यूज के लायक बनाने के लिए सेपरेशन जरूरी है। अब आओ देखते हैं इन मिक्सचर्स को अलग करने की निंजा टेक्निक्स। इसे हम 3 इजी पार्ट्स में करते हैं। सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करना, सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना, लिक्विड्स को लिक्विड से अलग करना। लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट वन। सॉलिड्स को सॉलिड से सेपरेट करने के 4 तरीके हैं। इसको याद रखने का मेरे पास एक सुपर चीट कोड है। बस ये लाइन याद रखो, ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड। H फॉर हैंड पिकिंग, S फॉर सीविंग, T फॉर थ्रेशिंग और W फॉर विनोइंग। हैंड पिकिंग ये सबसे इजी है, हाथ से अनवांटेड चीजों को चुनकर निकालना, जैसे राइस या दाल से स्टोन्स निकालना। सीविंग छन्ना, बेकिंग करते टाइम हम सीव यानी छन्नी यूज करते हैं ना। फाइन फ्लावर मतलब आटा नीचे गिर जाता है और बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। थ्रेशिंग, किसान गेहूं के दानों को उसके स्टॉक से अलग करने के लिए उन्हें पीटते हैं या मशीन यूज करते हैं। इस बीटिंग प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। विनोइंग, थ्रेशिंग के बाद अनाज के साथ हल्का छिलका मतलब हस्क मिक्स होता है। किसान इस मिक्सचर को थोड़ी हाइट से गिराते हैं। हवा हल्के हस्क को उड़ाकर दूर ले जाती है और भारी अनाज सीधे नीचे गिरकर एक क्लीन पाइल बना लेता है। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अगर कोई सॉलिड पानी में मिक्स हो जाए पर घुले नहीं तो उसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। इस मिट्टी को पानी से बाहर निकालने के 3 स्टेप्स हैं। सेडिमेंटेशन, अगर मैं इस ग्लास को बिना हिलाए थोड़ी देर रख दूं तो सारी भारी मिट्टी या सेडिमेंट बॉटम पे बैठ जाएगी। इस सेटलिंग प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। डिकैंटेशन, अब मैं ध्यान से ऊपर का क्लियर पानी दूसरे ग्लास में पोर करूंगा बिना मिट्टी को हिलाए। ये प्रोसेस कहलाती है डिकैंटेशन। फिल्ट्रेशन, अगर पानी में अभी भी छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स तैर रहे हैं तो हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे। जो साफ पानी छनकर नीचे आएगा वो है फिल्ट्रेट और जो कचरा पेपर पर रह जाएगा वो है रेजिड्यू। सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब एक सवाल, अगर सॉलिड पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए जैसे नमक, तो उसे कैसे सेपरेट करोगे? इसे फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि नमक अब सॉल्युबल सब्सटेंस बन चुका है। तो नमक वापस कैसे मिलेगा? इसके लिए हम यूज करते हैं इवेपोरेशन। अगर हम सॉल्ट वाटर को हीट करेंगे तो पानी वेपर यानी गैस बनकर उड़ जाएगा और ग्लास में सिर्फ नमक बचेगा। पर अगर हमें वो प्योर पानी भी चाहिए हो तो देन वी यूज डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस उड़ते हुए वाटर वेपर को वापस ठंडा करके लिक्विड पानी में बदल देता है। डॉक्टर्स इंजेक्शंस के लिए यही डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स। क्या होगा अगर 2 लिक्विड्स आपस में दोस्ती करने से मना कर दें, जैसे तेल और पानी? इन्हें इम्मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ऑयल हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इन्हें सेपरेट करने के लिए साइंटिस्ट 6 स्पेशल बॉटल यूज करते हैं, जिसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं। बस नीचे का टैप खोलो, पानी निकालो और ऑयल आने से पहले टैप बंद कर दो। तो एक चैलेंज लेते हैं। अगर मेरे पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है तो दोनों को अलग कैसे करूंगा? यहाँ एक मेथड से काम नहीं चलेगा। स्टेप 1, पानी ऐड करो, नमक डिसॉल्व हो जाएगा पर सैंड नहीं होगी। स्टेप 2, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन या फिल्ट्रेशन यूज करके सैंड को बाहर निकाल लो। स्टेप 3, अब बचा नमक वाला पानी, उस पे इवेपोरेशन का जादू चलाओ और प्योर नमक वापस पालो। देखा दोस्तों, हैंड पिकिंग, सीविंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। अब आप ऑफिशियली सेपरेशन एक्सपर्ट्स बन चुके हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इन सब में से आपका फेवरेट सेपरेशन मेथड कौन सा था। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। बाय।